नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल किसानों की पाठशाला में। किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल लगभग 20 से 22 दिन की हो चुकी है और आपकी धान की फसल में फुटाव अच्छा नहीं हो रहा है, जो कल्लों की संख्या है वो ज़्यादा नहीं बन रही है, आपकी धान की फसल में पीलापन है या उसकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हो रही है, इसके साथ साथ आपकी धान की फसल में पत्ता लपेटक कीट है या फिर तना छेदक कीट है या अन्य किसी भी तरह के कीट हैं और आपने अपनी फसल में कुछ खादों का प्रयोग कर भी लिया है, लेकिन फिर भी आपकी जो धान की फसल है उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो रही है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हमारी धान की फसल लगभग 20 से 22 दिन के आसपास की होती है तो उस समय हमें अपनी धान की फसल में किन किन खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, किन किन खादों का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो धान की फसल है उसमें टिलरिंग की संख्या में वृद्धि हो, फसल में पीलापन की समस्या ना आए और हमारी फसल अच्छी तरह से ग्रोथ करके चले। इसके साथ साथ हमारी फसल में किसी भी तरह के कीट का अटैक ना हो, जिससे कि हम अपनी धान की फसल से एक बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें। तो किसान भाइयों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपको एक सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, जब आपकी धान की फसल लगभग 20 से 22 दिन की हो चुकी है और उसमें जो कल्लों की संख्या है वो अच्छी तरह से नहीं चल रही है और फसल में पीलापन है, इसके साथ साथ आपकी फसल में तना छेदक है या फिर पत्ती लपेटक कीट है या फिर दीमक दिखाई दे रही है, तो आप इन खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस समय जो धान की फसल में गंभीर समस्या है वो है तना छेदक या पत्ती लपेटक कीट की, क्योंकि किसान भाइयों जब हमारी फसल तैयार होती है तो उसमें जो बालियां निकलती हैं, तो जो बालियां अभी सुड़ी के द्वारा काट दी जाती हैं, इन कीटों के द्वारा काट दी जाती हैं, तो उसमें बालियां सफ़ेद निकलती हैं, जिससे कि हमारे उत्पादन में भारी कमी हमें देखने को मिलती है। तो इसके लिए किसान भाइयों, मार्केट से जो दवा आपको लेकर आनी है वो लानी है यूरिया। यूरिया की मात्रा की बात करें तो लगभग 50 से 55 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया मार्केट से लेकर आनी है। दूसरा, इसके साथ आपको ऐड करना है किसान भाइयों 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड। और तीसरा किसान भाइयों, इसके साथ आपको जो ऐड करना है वो है थायमिथॉक्सम 25% वाला। इसकी मात्रा की बात करें तो इसकी लगभग 400 से 500 ग्राम मात्रा आपको प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और इन तीनों के साथ किसान भाइयों जो चौथा आपको ऐड करना है वो लेना है एफएमसी का फटेरा। किसान भाइयों, फटेरा की बात करें तो किसान भाइयों फटेरा के अंदर जो टेक्निकल होता है वो होता है क्लोरेंटा नीलीप्रोल, तो आप किसी भी कंपनी का ये टेक्निकल ले सकते हैं। बात करें इसकी मात्रा की तो 4 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी लेनी है। किसान भाइयों, इन तीनों दवाओं को आपको यूरिया के साथ अच्छी तरह से मिलाकर अपनी धान की फसल में इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, जब आप इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपकी फसल में नमी बनी रहे, क्योंकि किसान भाइयों अब जब आपकी फसल में नमी कम रहती है तो इन दवाओं का जो आपकी फसल में असर है वो कम देखने को मिलता है, आपको भरपूर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो ये ध्यान रखें कि आपकी फसल में नमी बनी रहे। इन दवाओं को लगाने के बाद आप अपनी फसल में देखते हैं कि जो कल्लों की संख्या है वो बहुत ही तेजी से आपको देखने को मिलेगी, फसल में पीलापन की समस्या नहीं होगी और आपकी फसल बहुत ही अच्छी तरह से हरी भरी होकर बढ़वार करेगी। साथ ही साथ आपकी फसल में किसी भी तरह के कीट का प्रकोप नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपकी फसल में तना छेदक या पत्ती लपेटक कीट का अटैक है तो वो भी आपको अपनी फसल में देखने को नहीं मिलेगा, जिससे आप अपनी फसल से एक बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें।